नरक चतुर्दशी रूप चौदस व्रत की कथा। काली चौदस रूप चौदस छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी कथा। ये समस्त नाम नरक चतुर्दशी के ही है। 2023 में नरक चतुर्दशी की डेट 11 नवंबर यानी दिवाली के एक दिन पहले यह मनाई जाएगी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का दिन माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग पौधे सहित जल से स्नान करने का महत्व है। नरक चतुर्दशी की रात्रि को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी की कथा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नाम दैत्य का संहार किया था। चलिए अब हम नरक चतुर्दशी की स्टोरी को जानते हैं। नरक चतुर्दशी रूप चौदस की कथा। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले धर्म में धर्मात्मा व दानी था। उसी पूर्ववत कर्म से इस जन्म में भी राजा ने दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल आंखें निकालकर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वही चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और उनसे नरक में चलने का कारण पूछने लगा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज जानते हैं। राजा बोले, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से एक व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था। इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद स्वतः ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त किया। रूप चतुर्दशी की कथा। रूप चौदस या रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। इस चतुर्दशी को लोग व्रत भी रखते हैं। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इस दिन नरक चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी व्रत कथा। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। अतः उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आँखों के रों और भौहों पर जुए जम गए। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी होकर रहने लगा। इतने में वहां नारद जी घूमते हुए वहां गए। वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवन, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी दशा यह क्यों हो गई। तब योगीराज ने नारद जी से बोले, दे आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें मैं जो जानता हूँ उन्हें पहले करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा।
थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा से ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया, उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चौदस कहा जाने लगा। छोटी दीपावली कथा। यह कार्तिक कृष्ण चौदस के दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सुबह उठकर आटा तेल हल्दी से उपटन करे, फिर स्नान करे। भोजन करने से इस प्रकार पूजा करे। एक थाली में एक चौमुख दीपक और 16 छोटे दीपक रखे। उनमें तेल और बत्ती डालकर जला देवे। फिर रोली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजा करे। शाम को पहले कारखाने की गद्दी की पूजा करे। फिर घर में इसी भांति पूजा करे। पहले पुरुष फिर घर की स्त्रियां पूजन करे। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख दे। गणेश लक्ष्मी के आगे चौक पूर कर धूप दीप कर दे। छोटी दिवाली 2023 नरक चतुर्दशी का महत्व। पूजा विधि। नरक चतुर्दशी या नरक चौदस जो दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस कारण इसे छोटी दिवाली दीपावली कहा जाता है। अपने परिवार के आरोग्य तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए इसे मनाया जाता है। इस दिन तेल का एक दीपक जलाए जाने की प्रथा है। साथ ही नरक चौदश के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। वर्ष 2023 में यह 11 नवंबर को है। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत कार्तिक के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से होती है, जिन्हें धनतेरस भी कहा जाता है। इसके अगले दिन छोटी दिवाली, अगले दिन मुख्य पर्व दीपावली व लक्ष्मी पूजन इस पर्व का तीसरा दिन होता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज का उत्सव आता है। छोटी दिवाली 2023 नरक चतुर्दशी का महत्व। पूजा विधि। इसे रूप चौदस और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसमें और दीपावली में पूजा का मुख्य अंतर होता है। चतुर्दशी को मृत्यु के देवता यानी यम की पूजा होती है, जबकि मुख्य दिवाली के दिन घी के दिए जलाकर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन पूजा से पूर्व स्नान किया जाना जरूरी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नरक चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:47 से 06:27 तक, जिनमें पूजा करने की अवधि 100 मिनट की है। नरक चतुर्दशी का महत्व। इस तिथि को रूप चतुर्दशी कहने के पीछे एक पौराणिक कथा मानी जाती है। एक समय हिरण्यकश्यप ने कई वर्षों तक भगवान की कठिन भक्ति की। लंबी अवधि तक चलने वाली इस भक्ति के चलते उनका शरीर कीड़े मकोड़ों का घर बन गया तथा काया का कुरूप हो गया। अपनी भक्ति के पश्चात वह ब्राह्मण देवता नारद जी के पास गए और अपनी कथा बताई। तब नारद जी ने उनकी समस्या के हल के लिए कार्तिक पूर्णिमा की चौदस के दिन जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने को कहा। ऐसा करने से राजन फिर से अपनी सुंदर काया को पा सका। इस कारण इसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने छोटी दिवाली के ही दिन नरकासुर नामक राक्षस का अंत किया था। तब से इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद नरक में जाने से जुड़ी दंतकथाएं प्रचलित है।
इसलिए इस दिन लोग यम के देवता की पूजा कर अपने परिवार के सदस्यों की इस यातना से रक्षा की गुहार लगाते हैं। नरक चतुर्दशी पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन परिवार की सभी स्त्रियां एवं लड़कियां सुबह जल्दी उठती है। रात जल्दी उठने के बाद सूर्य नमस्कार के साथ ही सूर्य देव को कलश से जल चढ़ाया जाता है तथा बाद में जल में थोड़ा सा तेल मिलाकर स्नान किया जाता है। 14 पूजा मुहूर्त के उपर्युक्त समयानुसार यम देव की मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा की जाती है तथा शाम के समय तेल का दिया जलाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन नरक की यातना से बचने के लिए उपाय के तौर पर स्नान करने से पूर्व शरीर के सभी अंगों पर तेल की मालिश की जाती है। रूप 14 नरक चतुर्दशी की कथा और महत्व। दीपावली का त्योहार 5 दिन का त्योहार है, जिनमें दीपावली से ठीक एक दिन पहले रूप 14 का त्योहार आता है। इसे छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली चतुर्दशी भी कहते हैं। इसे छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिवाली से ठीक एक दिन पहले आती है और इस दिन भी दिवाली की तरह दीप जलाए जाते हैं। रूप 14 या नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की 14 को मनाई जाती है। कहते हैं कि अगर इस दिन सही तरीके और विधि विधान से पूजा की जाए तो सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भी रात को दीपक जलाए जाते हैं और यह दीपावली के 5 दिनों में मध्य का त्योहार है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। क्यों मनाई जाती है रूप 14? पहली कथा तो यह कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस वजह से खुशी में दीप जलाए गए थे। दूसरी मान्यता है कि रंती देव नाम का राजा था। उसने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया था। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसे लेने यमराज आए। तब राजा ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया तो आप मुझे लेने क्यों आए हैं? और अगर आप लेने आए हैं तो इसका मतलब है कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे मेरे अपराध के बारे में बताएं। तब यमराज ने कहा कि एक बार तुम्हारे दरवाजे से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था और यह उसी पाप का फल है और इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा ने कहा मुझे 1 साल का समय दे। यमराज ने उन्हें 1 साल का समय दे दिया। राज ऋषियों के पास गए और अपनी गाथा उन्हें सुनाई। तब ऋषि ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे अपनी भूल की माफी मांगे। रंती देव ने वैसा ही किया और इस तरह वे अपने पाप से मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन पाप से मुक्ति होने पर नरक चतुर्दशी और रूप 14 का त्योहार मनाया जाता है। रूप 14 का महत्व। इस दिन सुबह जल्दी उठाना चाहिए और तेल लगाकर पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करना चाहिए। इससे रूप निखरता है। इसके बाद विष्णु और कृष्ण भगवान के दर्शन करने चाहिए। इससे पाप से मुक्ति मिलती है। इस दिन यह भी कहा जाता है कि घर का एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति इस दिन एक दिया लेकर सारे घर में घुमाता है और बाद में इसे बाहर कहीं दूर रख देता है। इसे घर के लोग नहीं देखते हैं।
यह दिया यम का दिया कहलाता है। कहते हैं कि इसे पूरे घर में घुमाकर बाहर रखने से घर की बुराइयां और बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। नरक चतुर्दशी कब होती है? इसे हर साल आने वाले कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूरज निकलने के पहले शरीर पर सरसों का तेल लगाकर चिचड़ी की पत्ती को पानी में डालकर के नहाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और नरक में जाने का भय भी खत्म हो जाता है। नरक चतुर्दशी की शाम को मिट्टी के 4 बाती वाले दीपक को पूरब दिशा में घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है। साथ ही साथ इस दिन नीले या फिर पीले रंग के कपड़े पहनने की भी मान्यता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।